तो एक दिन पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट दिल्ली में दिखा है। दिल्ली के लिए बीजेपी ने 5 नाम घोषित किए, जिसमें 4 नए चेहरे शामिल रहे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बीजेपी का यह दांव काम आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 4 सांसदों का टिकट काटने के बाद बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी के इस कदम के पीछे जनता की नाराजगी की दलील दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में यूं तो 33 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा, 195 प्रत्याशियों के नाम में हर सूबे में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन राजधानी दिल्ली के 5 प्रत्याशियों के नाम में सबसे बड़ा उलटफेर दिखा और इस बदलाव को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। दिल्ली में जिन सांसदों का टिकट कटा उसमें रमेश विधूड़ी का नाम भी शामिल है। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी को मेहमान की तरह बताया, रामवीर विधूड़ी की बड़ी जीत का भरोसा जताया। पार्टी में लोग आते हैं बाहर से, तो उनके लिए जब मेहमान घर में आता है तो नई चादर बिछाई जाती है। परिवार के लोग पुरानी पे सोते हैं, आज मेहमान आया है तो इसीलिए परिवार के लोगों को मजबूत दिल करके मान सम्मान को ध्यान में कभी कभी मेहमान के लिए सभी चादर बिछानी पड़ती है। अभी साफ सुध बिछा दो इनके लिए जी, ये मेहमान है, हम तो घर के लोग हैं, घर की इज्जत रखनी है, घर के विचार को आगे बढ़ाना है, घर के मान सम्मान को बढ़ाना, उसके लिए काम करना है, हम उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। उधर टिकट कटने के अगले ही दिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी राजनीति से संन्यास के संकेत दे दिए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, 3 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी चाहता हूँ। दिल्ली में टिकट बंटवारे से पहले गौतम गंभीर ने भी जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी थी और चुनाव न लड़ने की बात कही थी। अब दिल्ली के 4 सांसदों के टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सियासी मुद्दा मिल गया है। इसी बहाने आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला शुरू हो गया है। इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने जमीन पे कोई काम नहीं किया। ये लोग जमीन पे लोगों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है और जनता ज्यादातर ये कहती है कि जब जब लोगों को केंद्र सरकार की जरूरत पड़ी, जनता की बात बताने वाले जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो सांसद थे, वो नदारद रहे। जिनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था उनको लोकसभा भेज रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसे नई दिल्ली है, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी तमाम सारी टिकट कटे और ये 2 लोगों का पूरा मामला है। जिसको चाहते हैं उसको काटते हैं, जिसको देखना होता है देना। तो जो ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं उनको, और जो जिताऊ हैं उनके हिसाब से वो देते हैं। नई दिल्ली सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट, चांदनी चौक से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को और दक्षिणी दिल्ली से रमेश विधूड़ी की जगह रामवीर विधूड़ी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। दिल्ली में 5 उम्मीदवारों में एकमात्र नाम मनोज तिवारी का है, जिन्होंने अपनी सीट बचाने में सफलता हासिल की है। नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें हम भी शामिल रहेंगे कार्यकर्ता के रूप में। ये मेरी एक खुशी है। दिल्ली की 7 सीटों को हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। दिल्ली से बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी बड़ी जीत का भरोसा दिला रहे हैं। पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। भारत की जनता का एक अटूट विश्वास है मोदी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं। अब की बार 400 पार। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 56% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोट मिलने वाला है। तो ये
चुनाव किसी वाद का है ही नहीं, ये तो भारत के आगे बढ़ने का चुनाव है जिसमें मुझे नहीं लगता कोई भी बाधा आएगी। इन दावों की हकीकत चुनाव के बाद सामने होगी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने नए चेहरों पर बड़ा दांव खेला है। अभी दिल्ली में 2 और प्रत्याशियों के नाम आने बाकी हैं। क्या 2 सीटों पर भी नए चेहरों को मौका मिलेगा या मौजूदा सांसदों पर ही बीजेपी का भरोसा कायम रहेगा? आज तक ब्यूरो।